सिन्हा साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया SC ST पे, इसको आप कैसे देखते हैं? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो SC ST पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 2 दिन पहले आया है, वो सही मायने में एक ऐतिहासिक फैसला है भारत के संवैधानिक इतिहास में। आपको याद होगा कि जब से संविधान एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि 26 जनवरी 1950 से, तब से यह एक बहुत बड़ा डिबेट का प्रश्न बना हुआ था पूरे देश में कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का जो धर्मांतरण हो रहा था, जो धर्म परिवर्तन करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो कम्युनिटी के लोग थे वो मुस्लिम समाज में जाते थे या क्रिश्चियन समाज में जाते थे, और वहाँ जाने के बावजूद क्रिश्चियन धर्म या मुस्लिम धर्म अपनाने के बावजूद वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का डिमांड करते थे, और उसका फ़ायदा वो नौकरियों में, सरकार के कल्याणकारी योजनाओं में, हर जगह उसका लाभ लेते थे। और सही मायने में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो सदस्य थे उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक बहुत पुराना, बहुत लंबा उलझा हुआ मसला था, जिसका पटाक्षेप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है, जो अभी 2 दिन पहले जो जजमेंट आई उस जजमेंट से। उस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समुदाय का कोई व्यक्ति या कोई महिला अगर वो मुसलमान धर्म को अपनाता है या क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को संविधान के तहत जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, चाहे वो किसी भी तरह की सुविधा से हो, चाहे वो इलेक्शंस में हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हो, और कहीं भी हो, वो सरकारी संस्थाओं में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, तो किसी भी क्षेत्र में वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यह एक जो जजमेंट है, ये सही मायने में ऐतिहासिक जजमेंट है। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस SC ST के स्टेटस पर जो सुनवाई हुई और अपना फैसला दिया, उसमें इन्होंने कई पहलुओं पर ध्यान दिया, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग धर्म परिवर्तन करके वो सिख समुदाय में भी जाते हैं, बौद्ध में भी जाते हैं, जैन में भी जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि इनका कल्चर बहुत हिंदुत्व से या हिंदू समाज से या शेड्यूल कास्ट से मिलता जुलता है, ऐसी सूरत में अगर वो बुद्धिस्ट होते हैं या सिख होते हैं या जैन होते हैं, तो उन पर जो SC ST का जो भी प्रोविज़न संविधान के तहत है वो उनको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो मुस्लिम समुदाय में जाते हैं, क्रिश्चियन समुदाय में जाते हैं, जहाँ की कल्चर बिल्कुल बदल जाता है, जहाँ की धर्म की परिभाषा बिल्कुल बदल जाती है, जो हिंदुत्व में जो हमारा पद्धति है वो मुस्लिम समुदाय में या क्रिश्चियनिटी में वो पद्धति बिल्कुल बदल जाती है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए, ख्याल रखते हुए ये जजमेंट आया है कि क्यों और किस लिए जो लोग कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन जाते हैं या क्रिश्चियन बन जाते हैं, उनको इस लाभ से वंचित क्यों किया जाना चाहिए। इस पर बहुत डिटेल्ड में फैसला आया है। मैं आपको बताऊं कि जो आदिवासी क्षेत्र है, शेड्यूल ट्राइब एरिया, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है, अब वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो भी अपने आप को शेड्यूल ट्राइब घोषित करके संविधान के तहत जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो लाभ दिया गया है उसका बेनिफिट हो पा रहे हैं। जो एक्चुअली जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं या जो वनों में रहने वाले लोग, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल करके जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम से, वो लाभ ले रहे हैं। एक तो ये एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट यह भी है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, वो आदिवासी लड़कियों से ब्याह करके और उनके माध्यम से वो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का वो बेनिफिट लेने लगे। तो इसका एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि जब ये वक्फ का मामला आया
तो वक्फ में जो सरकार ने जो अमेंडमेंट लाया, उस अमेंडमेंट यह भी एक बहुत बड़ा विषय था कि अगर आप कन्वर्जन करके इस्लाम में चले जाते हैं या दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो क्या आपको लाभ मिलते रहना चाहिए कि नहीं। तो यह भी एक बहुत बड़ा उस अमेंडमेंट का पार्ट था। तो यह एक जो विषय था, उस विषय का भी समाधान इस जजमेंट के माध्यम से आ गया कि जो शेड्यूल ट्राइब हैं और वो क्रिश्चियनिटी में है या मुस्लिम धर्म में हैं, वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है और वहाँ जो आदिवासी रहते हैं, वहाँ जो शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं वो या शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको इसका डायरेक्ट बेनिफिट अब मिलेगा। इस जजमेंट से उनका रास्ता बहुत स्पष्ट हो गया है। उसी तरह से आप झारखंड के अंदर में आएँ या उड़ीसा के अंदर में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो मुस्लिम समाज के लोग और क्रिश्चियन समाज के लोग वो आदिवासियों को बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्ट करते जा रहे हैं या पहले भी करवाए हैं। तो कन्वर्जन के पीछे उसकी कहानी क्या थी कि वो कन्वर्ट करा करके उनसे और उसका लाभ वो लेते रहेंगे। तो ये जो जजमेंट है वो जितने भी शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स हैं भारत के अंदर या शेड्यूल कास्ट समाज के जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी आज़ादी लेकर के आया है। और इसके लिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोटिश धन्यवाद कि गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए, उनके संवैधानिक हित को ध्यान में रखते हुए ये जो फैसला आया है, ये फैसला पूरे देश के लिए स्वागत योग्य है। अब इसका दूसरा एंगल एक और है कि जिस तरह से कन्वर्जन के आड़ में ये शेड्यूल ट्राइब को या शेड्यूल कास्ट को एक तरह से वो विलुप्त करते जा रहे थे और इनकी संख्या घट करके और मुसलमानों की संख्या या क्रिश्चियन की संख्या जो बढ़ रहा था देश में कन्वर्जन करा करके, उस पर भी ये बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा। पहले जो लालच दे करके उनको कन्वर्ट कराया जाता था, अब उनका इस जजमेंट के माध्यम से ज्ञान चक्षु खुलेगा शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों का कि कन्वर्जन करने से उनका नुकसान क्या है। तो इस जजमेंट का प्रचार प्रसार पूरे देश में होना चाहिए ताकि इस समाज के लोग जो किसी लोभ लालच से अपने आप को कन्वर्ट करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं, उससे ये बचें और अपने समाज का कल्याण कैसे हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज का कल्याण कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, संवैधानिक तरीके से उनका विकास कैसे हो, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए चलाया जा रहा है, उसका पूरा का पूरा लाभ इस समाज को मिले, उस दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है। और इसी वो कहते हैं कि किस तरह से लॉ डेवलप कर रहा है। तो हमारे देश के अंदर समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉ को डेवलप करने का जो काम किया जा रहा है, इससे राष्ट्र के डेवलपमेंट में, समाज के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा कदम है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कन्वर्जन पर, वह एक बहुत ही क्रांतिकारी ऐतिहासिक फैसला है और स्वागत योग्य।